हेलो एवरीबॉडी। आज आप सीखोगे रेजिस्टिव कैपेसिटिव सर्किट में इफ़ वी कनेक्ट सेल तो वो सेल कैपेसिटर को कैसे चार्ज करता है और जब आप उस चार्ज्ड कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस लगा करके सेल हटा देते हो तो वही कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होता है। ठीक है, चलो सीखते हैं। नाउ सी, जरा मेरे को आर सी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। आर मतलब होता है रेजिस्टेंस, क्या वी बाई आई लिखेंगे, और सी का मतलब होता है क्यू बाई वी। पढ़ा ना भाई, वी से वी क्या हो गया, क्यू का मतलब होता है आई इंटू टी और अपॉन, अबे कैप वन, आई से आई कट गया, क्या आया, टाइम। इज दैट क्लियर? आर सी हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? चलो एक छोटी चीज और बता दे रहा हूं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां पूछ नहीं रहा फिर भी। बोलो, जब हम कैपेसिटर बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, क्या होता है कैपेसिटर? सिर्फ दो प्लेट्स, उसमें चार्ज होता है क्या? चार्ज करेगा कौन? तो जब हम सेल कनेक्ट करेंगे तो याद रखना, सेल को कैपेसिटर से कनेक्ट करने के लिए जो भी वायरिंग आप करोगे इट में है मोर और लेस रेजिस्टेंस। इसलिए जब चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर हम करते हैं तो उसका मीनिंग सर्किट इक्वेशन क्या आता है, देखो, सर्किट देयर इज अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C with रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस एक्सटर्नल भी, बाहर से भी लगाया गया हो सकता है, सर्किट का भी हो सकता है। नेट रेजिस्टेंस है C, हाँ मतलब वही। ये देखो सेल एंड switch initially is off, maximum voltage of this cell is V0। बोलो, जब स्विच ऑफ है ना, तो कोई करंट फ्लो हो रही है क्या? नहीं। कैपेसिटर पे कितना चार्ज है? 0। इज दैट क्लियर? द मीनिंग इज, जैसे स्विच ऑन करेंगे द सेल विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग द चार्ज, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जैसे स्विच ऑन किया गप से पूरा चार्ज ले, धीरे धीरे गाओ, क्या स्लोली नहीं, रैपिडली, एंड इट इज एक्सपोनेंशियल। हैव यू स्टडीड एवर? एक्सपोनेंशियल इज अ नंबर ओनली, डोंट हैव यूनिट एंड डायमेंशन। अगर किसी एक्सपोनेंशियल की पावर x हो गई, x इज अ वेरिएबल, अगर ये पॉजिटिव है तो व्हेन x इंक्रीजेस ex ऑल्सो इंक्रीज। बट अगर e की पावर -x हो गई तो अब अगर x इंक्रीज होगा तो ये पूरा क्वांटिटी। द मीनिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज, लिख लो,
when switch is made on, the increase in charge on plates with respect to क्या लिखा, टाइम. इज दैट क्लियर? फिर देखो, इस कैपेसिटर पर इस सेल का मैक्सिमम चार्ज Q0 ही आएगा, और क्या Q0 की वैल्यू उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती. लेकिन 0 से Q0 तक पहुंचने के लिए वो तुरंत गप से नहीं ले. डांसर ना, गंदा एक्सप्रेशन क्यों? उपास रखी कभी? कैसे रखते? और उपास रखे रहते जिंदगी भर, फिर क्या करते हैं? कब खाते हैं, कितना खाते हैं? हाँ, तो फिर उपास कैसे रहे? तू खाते रहेगी तो उपास हो गया. उपास कब रखती है, पहले ये क्लियर कर. रात में उपास रख लेती है, सुबह उपास रखती है, ये उपास रखती है. ठीक है ना? 2 मिनट बिना खाए रह नहीं सकती है. उसको 7 घंटे का उपास रखा दिया घर वालों ने. जब इसके सामने खाना आता है तो सोचो, उपास खोलो जैसे बोलते हैं, तो बॉक्सर का खाना सोच लो. दोनों हाथ, एक हाथ से खाना है, सभ्यता. उपास खोलना है, कौन इतना जबर करेगा? दोनों हाथ मुंह भी घुसा देते. देखा हो? कारण पेट पूरा खाली है, फीडिंग फास्ट हो रही. इज दैट क्लियर? वही कैपेसिटर के साथ है, उपास रखता है वो शुरू, और जैसे उसको मिली कोई पॉसिबिलिटी सेल की, तो तुरंत पहले चार्ज लेना स्टार्ट. शुरू में चार्ज का रेट रिसीविंग का फास्ट है. इज दैट क्लियर? अब थोड़ी देर के बाद ये बॉक्सर का, डांसर का पेट भर गया. बॉक्सर का तो भरते नहीं, मर गया. थोड़ी देर के बाद जब पेट भर जाता है ना, तो नखरा चालू हो जाता है. खीर में ना शक्कर डाली नहीं, और जब चालू करने बोले तो खीर में मुंह घुसा दी. पूड़ी में तेल ज्यादा है, सब्जी में नमक ज्यादा है. ये सब तब नहीं दिखा था जब खाना स्टार्ट करना. कारण थोड़ी देर के बाद पेट भर गया तो रेट ऑफ फीडिंग स्लो. वही काम चार्ज का है. जब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया तो अगला चार्ज भी वही आने वाला है. प्लस ही दे रहे हो, प्लस प्लस को क्या करेगा? तो रेट ऑफ इंक्रीज स्लो. दिस काइंड ऑफ इंक्रीज इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल. इज दैट क्लियर? सो इट इज प्योरली रिलेटेड विद, धार्मिक आयोजनों से जोड़ दो, याद रहेगा. उपास रखते समय कैपेसिटर याद आना चाहिए. आ रहा है 22 मार्च. रमजान स्टार्ट हो रहा है. नालायक रोजा रखती है. देखो, चलो तो अब, हाँ तो मेरे को पता है.
Q is given by at any instant of time, हाँ, Q is given by Q naught, लेकिन तुरंत नहीं होगा, it takes time. Equation is 1 minus e to the power minus t upon RC. ये इक्वेशन. Is that clear? देख लो, t मतलब टाइम है, RC मतलब भी टाइम है, ऐसा देख लिया आपने. तो टाइम से टाइम कैंसल हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी. e की पावर माइनस टी है, मतलब टाइम इंक्रीज होगा, तो ये क्वांटिटी, तो चार्ज अबे 1 माइनस है, माइनस वाली क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है. इज दैट क्लियर? तो Q की वैल्यू क्या होगी? दिस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. ये ग्राफ आपको पहचानने बोला है भाई साहब. खा बेटा, आइसक्रीम खाते जा. तो मैंने क्या बोला? खा. लोहा लोहे को, तो गला गले को. ये देखो, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, ये Q नॉट बोला. अब आप स्विच ऑन कर रहे हो, t इज इक्वल टू टाइम क्या काउंट करोगे? 0 से. जब टाइम 0 है, कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? तो मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल. और अभी बोला, उपास तोड़ा था डांसर ने, शुरू में फकाफक और बाद में स्लो. द एक्सपोनेंशियल कर्व इज ये फास्टर एंड देन स्लो. दिस टाइप ऑफ कर्व्स आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल कर्व्स. इज दैट क्लियर? ये हो गया. अब जरा देखो, जब आप स्विच ऑन कर रहे हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t ड्यूरिंग चार्जिंग, अगर वोल्टेज अक्रॉस C VC है और वोल्टेज अक्रॉस R VR है, तो ये भी तो चेंज होंगे. Q इज इक्वल टू CV बोला है ना आपने. C तो कांस्टेंट है, C को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर इस पे चार्ज चेंज हो रहा है, तो वोल्टेज भी चेंज होगा. कैसे वोल्टेज चेंज होगा वो देख लो. VC बिल्कुल ऐसे लिखाएगा जैसा ये लिखा है. That potential difference across capacitor is given by V naught upon 2 है, नालायक कह के 1 minus e to the power minus t upon R. Is that clear? अभी तो अगर VC ऐसा चेंज हो रहा है, तो VR कैसा चेंज हो रहा है? सेम नहीं, बाटा. ये देख, VR प्लस VC इज इक्वल टू V नॉट लिखेंगे क्या? V नॉट से ज्यादा हो ही नहीं सकता दोनों का सम. इसका मतलब VR इज इक्वल टू V नॉट माइनस VC हो जाएगा क्या? ये देखो जरा, VR इज इक्वल टू V नॉट माइनस, ये माइनस VC खोला, देखो फर्स्ट टर्म मेरे को V नॉट मिली क्या? और माइनस इंटू माइनस V नॉट e टू द पावर माइनस t बाई RC मिला क्या? V नॉट से V नॉट क्या हो गया? VR की वैल्यू क्या आ गई? V नॉट e टू द पावर. अब t इंक्रीज होगा तो VR डिक्रीज होगा. इज दैट क्लियर? ग्राफ दोनों एक साथ एक ही ग्राफ पहचानने बोला है आपके एग्जाम में. बहुत ज्यादा डिटेल इसको नहीं बता रहा. ये T, ये वोल्टेज, फिर इसमें एक मैंने लाइन खींचा, ठीक है. अब VC का नेचर देखो. व्हेन टाइम इंक्रीजेस वोल्टेज इंक्रीजेस. अभी तो एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे स्टार्ट कहां से होगा? 0. जब हम स्विच ऑन कर रहे हैं, जैसे स्विच ऑन किया
ये पूरा वोल्टेज पहले यहाँ है क्योंकि इस पे तो 0, लेकिन टाइम के साथ इस पे बढ़ेगा तो इस पे कम, तो VC बढ़ेगा तो बढ़ेगा कैसे? एक्सपोनेंशियल, शुरू में फास्ट। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द कर्व फॉर VC। VR कैसे बनाओगे भाई? यहां पर जैसे स्विच ऑन करेंगे बोला V0 पूरा यहां दिखेगा और फिर वो डिक्रीज होगा। इसका मतलब जब VR का ग्राफ बनाओगे बेटा तो वो यहां से स्टार्ट होगा मैक्सिमम से, ये V0 है, ठीक है। और ये देखो शुरू में फास्ट डिक्रीज होगा, बाद में उसका रेट ऑफ डिक्रीज, एंड दिस ग्राफ इज फॉर, एग्जाम में पहचानने बोलेगा पहचान कौन, तो पहचान। इज दैट क्लियर? e to the power -1 is 0.37 हो गया। तो आपका Q का वैल्यू क्या आया देखो, इज इट Q0 1 माइनस 0.37, बोले तो 1 माइनस 0.37 करोगे 0.63 Q0, परसेंटेज में बोले तो that is 63% of Q0, ठीक है। देख लो यही टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन है ड्यूरिंग चार्जिंग, लिख लो। यस सर। ड्यूरिंग चार्जिंग द टाइम constant is that time in which the charge increases 63% of maximum charge. Is that clear? ये टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन है ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है। और अब देखो हाउ करंट ग्राफ पूछा है तुम्हारे एग्जाम में, ये जो डिफरेंशिएशन सिखाया इसको देखो। सो ड्यूरिंग चार्जिंग इंस्टैंटेनियस करंट, अबे तो बिकॉज चार्ज इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम, तो करंट इज ऑलवेज गिवन बाय dq by dt। बोले तो देखो Q0 कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट बाहर आ जाएगा? वहां बोल के पढ़ो, d by dt 1 माइनस e to the power माइनस t अपॉन, अब डिफरेंशिएट करो Q0 d by dt ऑफ 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है भाई, हो गया। फिर माइनस है तो माइनस लगाया, और देख लो बिल्कुल अभी सिखाया e की पावर, t इज वेरिएबल, RC इज अ कांस्टेंट, सामने कौन सा साइन है? माइनस सामने आएगा, माइनस और माइनस, सामने क्या लिखूं? अरे गलती कहेंगे 1/RC, और e की पावर क्या रहेगा? क्योंकि नालायक फंक्शन तेरे सामने, हो गया। और अब देखो अच्छे से I इक्वल्स टू, अभी क्या Q0 आपने बोला था मैक्सिमम चार्ज है CV, क्योंकि इस सर्किट में, अरे ठेकू नालायक सामने
पूरे मोहल्ले को डिस्टर्ब कर दिया। तू अपना डांस पोजीशन ठीक कर, चल। Q नॉट की वैल्यू C नॉट CV नॉट है इनटू, अब ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, 1/e टू द पावर, हो गया। कुछ कटा क्या, ये देखो C से C कट गया ना, बचा क्या है V नॉट बाई, V बाई R को क्या बोलते हैं, तो ये V नॉट है मैक्सिमम वोल्टेज, तो V नॉट बाई R मैक्सिमम करंट। याद रखना I नॉट is the maximum current attained in the circuit and its value is, क्वेश्चन। सो I का इक्वेशन I आ गई, I क्या तो है, इट इज I नॉट e टू द पावर नालायक ममा माइनस T बाई R। क्या हो रहा है करंट के साथ, when time increases current decreases, is that clear? Can we draw the graph? ये देखो अभी फिर से इस ग्राफ को वापस बनाऊंगा ना, जब हम डिस्चार्जिंग करेंगे। ये I हो गया, ये टाइम 0 हो गया, 0 टाइम पे करंट, गधे कह के नालायक कह के भूमि, ये e की पावर 0 1 होगा, मतलब इनिशियल करंट मैक्सिमम है, और जैसे जैसे करंट फ्लो होती जाएगी कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, करंट की वैल्यू डिक्रीज। अरे तुमने पढ़ा, स्टेडी स्टेट वर्ड यूज किया था, स्टेडी स्टेट मींस फुल्ली चार्ज, और जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो करंट 0 हो जाएगी, तो बता रहा है ये। याद करो, अगर इसमें आपने t इज इक्वल टू लॉन्ग टाइम बोल दिया, याद करो e की पावर माइनस इंफिनिटी, अबे इसकी वैल्यू 0। सो द ग्राफ इज, ये देखो ये मैक्सिमम करंट है I नॉट, t इज इक्वल टू 0 पे करंट इज मैक्सिमम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा करंट डिक्रीज होगी, एक्सपोनेंशियल है। उपवास कर, शुरू में फास्ट और बाद में, इज दैट क्लियर? तो देख ये हो गया चार्जिंग, जो हमने पढ़ा था पिछले क्लास, है ना। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, करंट 0 हो गई बोल दिया, डिस्चार्ज का क्या मतलब होगा, है? कैसे होगा डिस्चार्ज, उसका सर्किट भी बनाना पड़ेगा। डिस्चार्ज कैसे होगा, डिस्चार्ज का मतलब पहला, पनौती, डिस्चार्ज का मतलब पहला सेल हटाओ, क्योंकि जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, जरा बोलो तो उस पर वोल्टेज कितना होगा, V नॉट हो जाएगा, V नॉट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। और जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो एक प्लेट पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव। मैक्सिमम चार्ज हो गया, उसके बाद वो चार्ज लेने वाला नहीं। इज दैट क्लियर? अबे तो जब आप सेल हटाओगे तो अब यही सेल का काम करे जिसके पास चार्ज है, ठीक। तो डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है, उसका सर्किट कैसे बनता है ये देख लो, ठीक। अब आपको करना क्या है, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाए इस सर्किट को ब्रेक करिए और फिर दोबारा बनाए। टॉपिक तो लिखो भाई, discharging of
कैपेसिटर। कैसे होगा ये देखो, अब कोई सेल सर्किट में नहीं होगी, ये फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल में क्या जोड़ देंगे हमें, रेजिस्टेंस। और इसके साथ स्विच। स्विच शुरू में ऑफ है, हाँ, ये रेजिस्टेंस R, ये कैपेसिटेंस C। कैपेसिटेंस की दोनों प्लेट अब फुल्ली चार्ज है, और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो इसका डाटा है, इस पे चार्ज है, इस पे वोल्टेज है। अब अगर आपने स्विच को ऑन किया तो, स्विच ऑन करने का मीनिंग समझ लो पहले। स्विच ऑन करने का मीनिंग है आपने कैपेसिटर की प्लस और माइनस प्लेट को आपस में कनेक्ट कर दिया, प्लस और माइनस आपस में कनेक्ट हुए तो याद करो अंदर तो कुछ नहीं है ना कैपेसिटर के, तो जो करंट है वो अंदर फ्लो नहीं हो पाएगी, तो कहाँ फ्लो होगी, मतलब थ्रू रेजिस्टेंस फ्लो होगी। कैसे फ्लो होगी, किस तरफ से किस तरफ जाएगी, देख, इसीलिए इस डायग्राम को मैंने हटाया नहीं, ये करंट की डायरेक्शन। और जब प्लस और माइनस आपस में जुड़ेंगे तो चार्ज की वैल्यू चेंज, मतलब इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। इज दैट क्लियर, ये है मीनिंग। जरा करंट की डायरेक्शन देखो तो चार्जिंग के समय क्या थी और डिस्चार्जिंग के समय, ये क्लॉकवाइज है, ये कैसी हो गई, मतलब जस्ट। इज दैट क्लियर। तो अब जब आप स्विच ऑन करोगे तो इनिशियल चार्ज Q0 है, डिस्चार्जिंग का मतलब है डिक्रीज इन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू decrease in charge with respect to ये हो गया। इक्वेशन क्या लिखी, इसी टाइप का कोई इक्वेशन आना चाहिए, अब डिक्रीज होना चाहिए, तो याद करो इक्वेशन इज Q इज इक्वल टू डायरेक्ट Q0 और 1 माइनस हट गया e टू द पावर माइनस t बाई RC। फिर से RC को हम क्या बोलेंगे, टाइम कांस्टेंट। डेफिनेशन बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल जैसा यहां किया था वैसे यहां करो। देख लो, अगर आपने इस इक्वेशन में, इसको मैं हटाऊंगा, लिखना है तो लिख लो कि अगर t इज इक्वल टू ही आपने RC बोल दिया तो Q क्या बचा है, Q0 e की पावर माइनस 1 की वैल्यू 0.3, परसेंटेज में बोले तो सुन लो, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग लिख देता हूं, टाइम कांस्टेंट इज
that time in which charge क्या हो रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीजेस टू कितना परसेंट, 37% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, इंक्रीज होते समय कितना परसेंट बोला सर, 67। डिक्रीज होते समय कितना परसेंट बोला है, दोनों को ऐड करो, 100% हो गया। इज दैट क्लियर? इंक्रीज होते समय 63, डिक्रीज होते समय 30। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आया, सही आंसर करना, कॉलम मैचिंग भी टिका सकता है यहाँ पे, ये हो गया। हाँ, करेक्ट। अच्छा, इसका ग्राफ अगर हमको चार्ज का ग्राफ खींचने बोलता तो डिस्चार्जिंग में एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे चार्ज। व्हेन टाइम इज 0 चार्ज इज मैक्सिमम, है ना, और फिर एक्सपोनेंशियल है तो डिक्रीज भी एक्सपोनेंशियल होगा। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कैसा होता है, शुरू में फास्ट और बाद में उपवास कर रहे हैं। Is that clear? ठीक, करंट लो, फिर करंट निकालना है ड्यूरिंग डिस्चार्ज। डायग्राम बता चुका है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज से बिल्कुल मैथमेटिकली दिखना चाहिए। दिखेगा क्या, इंस्टेंटेनियस करंट अगर आई लिखो तो आई का मतलब होता है भाई dq by dt। हाँ, देख लो, Q नॉट इज अ कांस्टेंट, छूट गया, इसका डिफरेंशिएशन करना है, करो। अब भी तो किया, -1 by RC और e टू द पावर Q नॉट की वैल्यू CV नॉट इंटू -1 by RC e to the power -t by, कुछ कटेगा क्या, फिर से देख लो, V नॉट बाई R आ गया। V नॉट बाई R इज मैक्सिमम करंट, ठीक है। सो I इक्वल्स टू, लेकिन एक माइनस साइन छूट गया, देखो, सो इट इज -I नॉट e to the power -t by RC। Remember, for charging or discharging, in both the cases I naught is, इसका ग्राफ बना सकते हैं, बना के देखो। इसको थोड़ा हटाइए, ये हमने देख लिए है। ये आपने आई बोला, एक्स एक्सिस पे टाइम, ये 0, तो डिस्चार्जिंग में याद करो, जब टी आप 0 रखोगे तो आई इक्वल्स टू -I नॉट होगी। माइनस मतलब ऊपर नहीं, ठीक है, नालायक गुरु। और एक्सपोनेंशियल, हाँ, ये देखो, ऐसा इधर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी पे करंट 0 होने वाली है। इज दैट क्लियर? ये देख लो, शुरू में नालायक साउंड,
अरे यार सांड टाइप का बन गया ये है, पैर नहीं लाते, शैतान लोग पैर लाते। ठीक है, ये हो गया। अगर यहीं पे चार्जिंग का ग्राफ खींचते थे ऊपर बनता, ये दोनों पहचानने बोला है। चार्जिंग का ग्राफ कहाँ बनता? ऊपर, शुरू में फास्ट डिक्रीज और बाद में क्लियर। सो दीज टू ग्राफ्स ऑफ करंट, दिस गिव्स यू for charging of capacitor and this gives you of same capacitor. Is that clear? ये है complete। तब आपको ये एग्जाम में अगर बोलता तो आपको समझ में आता, पहचान जाओगे ग्राफ कौन सा कब कहाँ। करंट का ही ज्यादा पूछते हैं क्योंकि करंट की डायरेक्शन बदली है यहाँ, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? अब ये जो आरसी आपने टाइम कांस्टेंट बोला, ये अगर अलग अलग सर्किट्स के लिए पूछे तब हम क्या करेंगे वो भी देख लो। अपने लेवल का एक क्वेश्चन है और एकदम इजी है, लेकिन अगर रखा छोटा सा क्वेश्चन रहेगा। आरसी को आपने टाइम कांस्टेंट बोला है, लेकिन किसी सर्किट में अगर टाइम कांस्टेंट निकालने बोला तो हम निकाल पाते हैं क्या? टू ऑब्टेन टाइम कांस्टेंट ऑफ बिल्कुल याद रखना, आरसी सर्किट वर्ड एसी में भी आने वाला है। यहां सेल कनेक्ट कर रहे हैं, ये डीसी सर्किट्स है। एसी करेंगे तो फिर वहां रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब टाइम कांस्टेंट देखो दिखा रहा हूं, एकदम बढ़िया सर्किट्स है, ये आप लोग बनाइए। हम टाइम कांस्टेंट तब तक ये डिसाइड कर लो कि भजन कौन सुनाएगा। बिना भजन सुने में जाने दूंगा नहीं। पठानों का भजन दंगा हो जाए। हाँ ठीक, पंडिताइन है आपके पास तो सोच ले सकता है। आज तेरा भजन गवा के भेजे, हाँ अधर्मी। क्या बोल रही है? यही है, हमारी मौलिकता ही खत्म कर दिया मोबाइल में। कुछ भी करना है तो पहले देखो, अपना स्वयं का तो कुछ बनाओ। सब रेडीमेड की आदत हो गई है, ये भी रेडीमेड ही है। चलो बनाओ, चल चौथा है, इसका टाइम कांस्टेंट निकाल के दिखा। आदि ये बताएं क्या? बताए तो सब है, कैसे बताएं ये डिफरेंस है। बसंते भजन गाएंगे क्या अपन दोनों? शोले वाला चलो बन गया सर्किट। अरे सर्किट बना क्या पूछ रहा, रिजल्ट तो तुम लोग अभी दूर दूर तक नहीं बनाते। मिस्टर तुषार 50 RC/7, आहा क्या योजनाबद्ध आंसर। ठीक है, अब इसका तरीका सुनो। इस सर्किट में सेल भी है,
है ना। when cell appears in an RC circuit, then याद करो तरीका क्या है वो बता रहा हूं। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है ना, तो वो ओपन सर्किट हो जाता है। इज दैट क्लियर? जस्ट ओपन दिस सर्किट, मतलब ये वाला पोर्शन आप नहीं है मानो, तो ये पोर्शन हट गया। इज दैट क्लियर? और सेल को हटा दो, शॉर्ट कर दो, तब ये दो पॉइंट्स आपको मिले। सेल चली गई, कैपेसिटर के अक्रॉस ये दो पॉइंट मिले। अब आप नेट रेजिस्टेंस निकालो, जरा बोलो इन दो पॉइंट्स, ये ए और ये बी है, अगर बोलो इसके लेफ्ट साइड के दोनों रेजिस्टेंस किस ऑर्डर में, कितना हुआ है जी, और राइट साइड में कितना है, और ये दोनों आपस में किस ऑर्डर में होंगे। अगर 6R और 6R आपस में पैरेलल में है तो नेट रेजिस्टेंस। सो इस सर्किट का तरीका है, समझ में आया क्या करना है। सेल है, शॉर्ट कर दो, कैपेसिटर है, ओपन कर दो। क्लियर? अब बोलो व्हाट इज R इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट। पूरा लिख दे रहा हूं, इट इज 6R/2, क्योंकि दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में है और इसलिए क्या हो गया 3। C एक ही है, इसलिए टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है और कैपेसिटर C। तो तुम कहां हाफ सेंचुरी पहुंच गया। बताया सेल अगर जुड़ी हुई है तो फुल्ली चार्ज कैपेसिटर के साथ वाला रेजिस्टेंस इनइफेक्टिव होता है। इज दैट क्लियर? ये पहला समझ में आ गया। दूसरा, चलो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ है। सर्किट बनाओ। सेल नहीं है सर्किट, याद रखना। चलो इसमें देखो, जब सेल नहीं है सर्किट में, है ना, तो याद करो हमको नेट रेजिस्टेंस बता। When cell doesn't appear, obtain net resistance across the capacitor। ठीक है, तो बस आप सिंपली
कैपेसिटर के अक्रॉस ये 2 पॉइंट ए और बी होते हैं। अब ए और बी के अक्रॉस आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है। एक भी रेजिस्टेंस छूटेगा नहीं। याद करो डिस्चार्जिंग हुई थी तो करंट रेजिस्टेंस से फ्लो हुई थी। इज दैट क्लियर? तो ये देख लो। अब जरा पहचानो, जरा बोलो ये दोनों आपस में किस ऑर्डर में? ये यहां जोड़ा है ना। अभी इसको तो हम यहां से यहां तक ये पूरा एक ही लाइन है ना। इसको यहां के बदले यहां मान लो। किस ऑर्डर में हो गया? सो these two resistances are in parallel. Is that clear? दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है ना, और उनकी वैल्यू 6 और 12 है, तो पहले इस पोर्शन का इक्विवेलेंट निकालना है। तो बताया था पैरेलल में 12 इंटू 6 अपॉन 12 और 6 18, 6 3 3 4 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कितना आ गया? 4 हो गया। मतलब इस तरफ का पूरा रेजिस्टेंस ओके, ये वाली वैल्यू आ गई 4। अब जरा पहचानो तो 2 ohms, 4 ohms और 2 ohms किस ऑर्डर में? सीरीज। तो इसका मतलब R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2 प्लस 4 प्लस 2, 4 2 6 और 2 8 ohms हो गया। C आपको दिया है 1/2 farad। Then time constant is simply R into C. So time constant comes out to be RC बोले तो 8 into 1/2 बोले तो यूनिट बोल तो क्या लिखे? कदे कहीं के अभी 100 बार बताया है। आरसी टाइम कांस्टेंट है। फोर सेकेंड्स। ठीक है। तीसरा सर्किट पर, ये तीनों सर्किट इस टाइप के अपने एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। सो चल इजी है। इजी है जी। जो आ रहा है वो यूनिट के साथ बोला करो। आर कहाँ है? यूनिट के साथ एकदम इजी है। देखो कैपेसिटर को ओपन करना है। ओपन होगा तो ये आर और ये आर आपस में किस ऑर्डर में? और दो इक्वल वैल्यू ऑफ 10 ohms अगर पैरेलल में है
तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा भाई 10/2 बोले तो अबे तो फिर ये C और C भी किस ऑर्डर में दिख रहे हैं और C अगर पैरेलल में होता है तो ऐड हो जाता है तो इसका मतलब C इक्विवेलेंट कितना हो गया अबे 1 लिख लो तुम लोग के ऊपर पूर्ण हो गया तो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 5 into 1 बोले तो 5 इज दैट क्लियर